जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं बोलने जा रहा हूँ तरुण खटीक पर। आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली में जो घटना हुआ, पूरे देश को शर्मसार कर दिया इस घटना ने। और फिर से एक बार इस्लामिक जिहादीपन सामने आया है। इस पर देश की जनता का क्या प्रतिक्रिया आ रहा है, ये आप लोग न्यूज़ चैनल, अखबार और सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय पर कि जो ये घटना हुआ, इससे बहुत सारा चीज़ स्पष्ट होता है। ऐसी जिहादी मानसिकता आखिर लोग लाते कहाँ से हैं? देखिए, एक छोटे से गुब्बारे ने किसी की ज़िंदगी ले ली और उस छोटी सी बच्ची का कोई कसूर नहीं था। अब उसको क्या मालूम था कि उसके इस छोटे से बचपने के कारण ये इस टाइप का गंदा समय देखना पड़ जाएगा, उसके भाई को मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी उस गुब्बारे के बदले। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्ची ऊपर से गुब्बारा फेंकती है और उस गुब्बारे का रंग इस्लामिक जिहाद पर पड़ता है, जिसके कारण से उसे गुस्सा आता है और वो पूरे फ़ोन करके अपने इस्लामिक समूह को बुलाती है और अपने पूरे परिचय में अपने दोस्त यारी रिश्तेदार सभी को वो इकट्ठा करके वहाँ पर जो तरुण खटीक जिसकी बहन ने गुब्बारा फेंका था, उसके घर में घुसकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी मार मार कर पीट पीट कर हत्या कर दी। तो ये एक बहुत बहुत ही दुखद मामला है और इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। सरकार की तरफ से भी कोई सकारात्मक नहीं आया है प्रतिक्रिया। और मैं तो पूरे देशवासियों की तरफ से ये मांग करता हूँ कि ऐसे हरामखोरों को, ऐसे बेईमानों को, गद्दारों को, जो देश में यहीं का खा के यहीं छेद कर रहे हैं इसी थाली में, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी से कम कुछ भी ऐसा सज़ा नहीं होना चाहिए। कब तक ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, कब तक ये मौत होती रहेगी, ये अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि तरुण खटीक की जैसे अब मृत्यु हो गई, लेकिन इसके बाद क्या आगामी भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी? क्या इसका सर्टिफिकेट देंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे कि बीच-बीच में फुदकने वाला जो भीम आर्मी का जो चंद्रशेखर है, ये हरामखोर कहाँ सोया हुआ है? ये तो दिख ही नहीं रहा है। इसको भी बोलना चाहिए इस पर। मानवता के नाम पे ये जो चंद्रशेखर है ना, महाकलंक है, महाकलंक। वो ऐसी जो अपने आप को मानवता का हितैषी बोलता है, एक नंबर का हरामखोर। उसके जैसा गंदा सुअर आदमी मैंने नहीं देखा। कारण क्या है? देखिए, मेरा कहना है, आप मानवता के पुजारी बनिए। आप किसी व्यक्तिगत किसी का पक्ष लेना ये कहीं पर भी शोभा नहीं देता। आप ये बोलो कि जो भी गलत हो रहा है, हम उसका विरोध करेंगे और हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और जो सच है उसका हम साथ देंगे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? ऐसा आप लोग करते कहाँ हो? लेकिन इनका मुसलमानों में अगर किसी की मृत्यु होती है, किसी की हत्या हो जाती है या इस तरीके से कुछ भी घटना होता है, और कोई भी दलित समाज के किसी के साथ भी अगर कोई घटना होता है, तो भी एक बहुत बड़ा इन लोग राजनीतिक रोटी सेकते हैं और एक बहुत बड़ा इन लोग सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन जब वही किसी हिंदू दलित भाई की हत्या होती है, तो इसमें कोई भी सामने नहीं आता। ये इनका दोहरा चेहरा दिखता है। तो मेरा कहना है कि हम सबका जिम्मेदारी है कि हम सब सिर्फ मानवता का सम्मान करें, मानवता को पूजें, है ना? पक्षपात को छोड़कर जात धर्म से परे उठकर हम लोग सिर्फ मानवता के पुजारी बने। लेकिन ऐसा देखने को तो मिल नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग इस पर कुछ ना कुछ आप लोग देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।